तो निवेश महोत्सव का आगाज हुआ है और आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से यूपी को कितना फायदा होगा और कितनी उम्मीद है सरकार को, कितना रोजगार मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। का जो सबसे अधिक लाभ है नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व, एक्सेलरेशन और नेशन। अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। बल्कि उत्तर प्रदेश चंदौली ने 117%, मुजफ्फरनगर और डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आप सबकी तालियों के बीच भारत के विकास भवन की जो मजबूत नींव रखी है, उससे भारत की जनता को पूरा विश्वास है कि आपके तीसरे चौथे कार्यकाल तक इस विकास भवन का शिखर आसमान की बुलंदियों को छुएगा। उत्तर प्रदेश जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। हम माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय रक्षा मंत्री, यह अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। उद्योग की स्थापना और निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता होती है विश्वसनीयता। जब कथनी और करनी एक हो तभी निवेशकों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया जा सकता है। सुरक्षा, सुशासन, उद्योग, चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले हैं। तो आपने देखा कि इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। 10 लाख करोड़ का निवेश होगा अब यूपी में और कई सेक्टर्स में होने जा रहा है, जिससे रोजगार के द्वार खुले। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले हम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके बारे में बता देते हैं, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी विकास की कहानी है, आपको लगता है नहीं? इस पर भी चर्चा होगी। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल है, निवेश काल यूपी मालामाल होगा। यह महत्वपूर्ण सवाल है कि निवेश काल है और यूपी मालामाल होगा। यूपी में निवेश महोत्सव, बंपर निवेश आ रहा है, विपक्ष को क्यों नहीं बहा रहा है? निवेश की बाहर है, बंपर रोजगार है, लेकिन बावजूद इसके ये चीजें क्यों नहीं बारी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आपको बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें, जो हमारे साथ मेहमान हैं। हमारे साथ विनीत अग्रवाल अध्यक्ष हैं बीजेपी व्यापार कोष्ठ के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पवन मनोचा जी जुड़ेंगे, अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ से रहेंगे पवन जी हमारे साथ। हमारे साथ आपको बता दें मंजुला उपाध्याय हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता है, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। संजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यापार मंडल के। तो हमारे साथ ये सभी खास मेहमान रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जैसे आपको बता दें विनीत अग्रवाल जैसे ही जुड़ेंगे उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे, और पवन मनोचा जी भी जुड़ेंगे, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मंजुला उपाध्याय हैं, अर्थशास्त्री हैं। मंजुला जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पहले 40 लाख करोड़ का निवेश, अब 10 लाख करोड़ का निवेश की बात कही जा रही है जो ग्राउंड पर उतर जाएगा। कितना असर आप देखते हैं, कितनी इकोनॉमी पर, यूपी की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा इसका, और कितने रोजगार के द्वार आप देख रही हैं कि खुलेंगे युवाओं के लिए? जैसा कि यूपी गवर्नमेंट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो उसमें इन्वेस्टर्स, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, घरेलू, और चाहे वो विदेशी निवेश हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, फॉर्च्यून इन्वेस्टर्स 500 के थ्रू हो,
तो हमें इन्वेस्टमेंट हम जितना ही बढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र में भी कि जितना हमारी बचत होती है उतना इन्वेस्टमेंट होता है, पर ये जो गैप जब फिल नहीं होता है तो हम जगह जगह से पूंजी लेकर उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें एक प्लेटफॉर्म देना होगा, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हों, कि जहां पर वो इन्वेस्ट कर सके। यूपी क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, हम देखते हैं कि अगर हम मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखें, उत्पादन के साधन देखें, तो उसमें भूमि आता है, श्रम आता है, जो कि जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत में, और वही वो उस जनसंख्या को हम मानव पूंजी के रूप में प्रयोग में कर सकते हैं अगर हम उसको स्किल करें। और गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू स्किल डेवलपमेंट हो रहा है युवाओं का, और अगर ये प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टमेंट के नहीं आएंगे तो जो युवा जो हैं हमारे प्रशिक्षित होंगे उनको हम कहाँ पर समायोजित कर पाएंगे। तो इस समायोजन के लिए जरूरी है कि निवेश अधिक से अधिक हो। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गवर्नमेंट ने 40 लाख करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए थे, पर उसमें से 10 लाख करोड़ का जो है कि उस दिशा में सही कदम है और जल्द इस लक्ष्य को योगी सरकार छू लेगी। जी, उस दिशा में सही कदम है। देखिए, जो बजट के भी प्रपोजल्स आए हैं, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात आई, या सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इतना डेवलप करने की ओडीओपी के माध्यम से जिस डिस्ट्रिक्ट की जो खूबी हो उस हिसाब से हम डेवलप कर रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मैक्सिमम आप देखिए, पूर्वांचल जो कि नॉर्मली पिछड़ा इलाका माना जाता है, पर 29 के करीब वहां पर हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट 29% उधर हो, मध्यांचल में 15% और बुंदेलखंड में 9%। तो क्योंकि हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल है, जो कि पूंजी, तो पूंजी की कमी देश में और प्रदेश में थी, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स करती है। और ग्लोबल ब्रेकिंग जो ये सेरेमनी किया है GBC 4.0, उसके माध्यम से वो शो कर रही है कि कितने इन्वेस्टमेंट्स वाकई में बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास, चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय गुप्ताल जी हैं, अध्यक्ष व्यापार मंडल के, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या वाकई में जिस तरह जब से योगी सरकार आई है और जिस तरह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है, चौथी सेरेमनी हो रही है, ग्राउंड पर कहा जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का निवेश अब ग्राउंड पर उतरेगा, ये आपको लग रहा है कि कुछ असर दिखाई भी दे रहा है, यह स्थिति आपको लग रहा है कि जस की तस है? नहीं, निश्चित रूप से अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि इस बार जो भी हुई है ये 4th थी, इसके पहले 3 और हो चुकी हैं, तो उसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। एमएसएमई सेक्टर जो है उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुआ है, और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनको भी बढ़ावा मिला है। जब कोई एक फैक्ट्री लगती है तो उसके सपोर्टिंग में तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगती है जो कुटीर उद्योग के रूप में होती हैं, जिसको हम लोग एमएसएमई कहते हैं, तो उनका भी बढ़ावा हुआ है। और आप देखेंगे गवर्नमेंट का जीएसटी भी लगातार बढ़ रहा है। 1,68,000 करोड़ रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को मिला है पिछले तिमाही में। तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, और लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से परिस्थितियां बदली हैं। ये सरकार कहे कि वो एक अलग बात है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यूपी आदर्श व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के बदली है। लेकिन आप व्यापारी हैं, और व्यापारी उद्योगपतियों को क्या सुविधाओं में भी कुछ इजाफा हुआ है, या सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हुआ है कि पहले जो चक्कर लगाने पड़ते थे सरकारी दफ्तरों के, या आपको कुछ चीज चाहिए थी या कुछ लैंड चाहिए थी तो बड़ा दिक्कत होती थी, वो चीजें बदली हैं या नहीं? नहीं, बदली हैं। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल सब कुछ एकदम बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों में बदलाव आए। पहले ब्यूरोक्रेसी जो है दौड़ाने वाला काम करते थे, अधिकारी दौड़ाते थे बहुत, लेकिन जब से सरकार की प्रायोरिटी पे उद्योग और व्यापार आ गए हैं तब से अधिकारियों की मंशा भी बदली है, अधिकारियों का रवैया भी बदला है। और अब तमाम, जैसे व्यापार बंधु की बैठक होती है, उद्योग बंधु की बैठक होती है, तो उसमें जिलाधिकारी महोदय जो है वो पूरी उनका फोकस रहता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में, कैसे उनके जिले में उत्पाद
बढ़े, कैसे उनके जिले में उद्योग बढ़े। और जो ओडीओपी की स्कीम है इनकी, ओडीओपी की जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट की स्कीम है, तो सभी जिलाधिकारी कोशिश करते हैं कि उनके जिले का जो उत्पाद है उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इसकी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ वो इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं कि उनका उत्पाद बिके कैसे, ग्लोबल मार्केट में उनका उत्पाद जाए कैसे, इसकी भी चिंता कर। क्योंकि मैं खुद व्यापार बंधु की बैठक में रहता हूं, तो लखनऊ के जिलाधिकारी को मैं देखता हूं कि उनके मन में चिंता रहती है कि कैसे उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से लखनऊ में कैसे रोजगार बढ़े और कैसे उद्योग बढ़े, और उसकी लगातार वो चिंता करते हैं। और जब सरकार की मंशा होती है तो निश्चित रूप से अधिकारियों का भी दृष्टिकोण में बदलाव आता है। लेकिन अभी भी कहीं बाबू वर्ग जो है और जो नीचे के जो अधिकारी हैं, अभी भी थोड़ा सा उनको जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको थोड़ा सहयोगात्मक रवैया और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके रवैये में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति के चलते अधिकारियों में और योजनाओं में बहुत चेंजेस आए हैं। जिला उद्योग केंद्र जो डिप्टी डायरेक्टर है वो भी इसमें काम कर रहे हैं। संजय जी, मैं लौटूंगा। विनीत अग्रवाल हैं, अध्यक्ष बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के। विनीत जी, जो 10 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है, ये ग्राउंड पर उतर जाएगा? क्योंकि विपक्ष को तो रास नहीं आ रहा। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी एजेंडा है, कुछ ग्राउंड पर नहीं है। पिछला क्या हुआ उसका जवाब दें। ये विपक्ष के नाम पे समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के साथ हमेशा खिलवाड़ किया, और ये व्यापारी समिट बंबई में जाकर करते थे। हमने व्यापारी समिट की तो जनता के बीच में की। हमने पहली बार व्यापारी ग्लोबल समिट फरवरी में हुई, तो 14 लाख करोड़ रुपए का हमारा टारगेट था, तो 34 लाख करोड़ रुपए का यूएमओ साइन हुए। और आज जो महोत्सव बनाया जा रहा है 10 लाख करोड़ रुपए के जमीन पे धरातल पे आ गया है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश 2017 से पहले एक बीमारू प्रदेश कहलाया करता था। उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली का उत्तर प्रदेश जलता था। उत्तर प्रदेश में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति उत्तर देश विदेश के उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं होते थे। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े चाहे टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, अडानी हो, देश विदेश के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तत्पर हैं। क्योंकि हमने 75 जिलों का सुबह, हमने 24 घंटे बिजली दी, हमने सड़कों का जाल दिया, एक्सप्रेस वे दिया। आज अपराधी उत्तर प्रदेश में मेरे व्यापारी को, मेरे उद्यमी को छेड़ नहीं सकता। हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया। आज ऑनलाइन सब व्यापार है। आज उद्यमी आता है तो उसको जमीन उपलब्ध है, उसको तो सरलता से उसको लोन उपलब्ध है। हमने वो उत्तर प्रदेश दिया कि हमने एक विकसित उत्तर प्रदेश दिया। मोदी जी ने पूरे देश को विकसित किया, तो योगी ने उत्तर प्रदेश को विकसित किया। विनीत जी, वो ठीक है। विनीत जी, आप में ठीक है, लेकिन इतना सब हरा भरा नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, हमारे साथ व्यापारी हैं संजय जी कह रहे हैं कि देखिए चीजों में बदलाव हुआ। संजय गुप्ता व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि चीजों में बदलाव हुआ और ग्राउंड पर असर भी है। लेकिन अभी भी सरकारी दफ्तरों में जो एक व्यापारी और एक उद्योगपति की टेंशन है, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। बाबू हैं, अभी वो बाबू नहीं मानते हैं, अभी थोड़ा चक्कर लगवाते हैं व्यापारी और उद्योगपतियों को। तो वो सिस्टम भी तो अभी आपको नहीं लग रहा है कि हाँ उसमें थोड़ी कमी है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है? इतना तो बड़ा नहीं हो गया ना सर यूपी में? नहीं शर्मा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज बिचौलिए खत्म कर दिए। आज कोई बाबू, कोई बिचौलिया मेरे उद्यमी, मेरे व्यापारी से 5 पैसे मांगने की हिम्मत उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता। आज मेरा उत्तर प्रदेश का उद्यमी उद्योग डालने को ललायत है। आज मेरठ हो, बुलंदशहर हो, सहारनपुर हो, आज गाजियाबाद हो, नोएडा हो, आज ग्रेटर नोएडा हो, आज लखनऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, पश्चिम हो, चाहे क्या पूरब हो, चारों तरफ 75 जिलों में आज राम राज्य की लहर डोल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश बन गया था। उत्तर प्रदेश पूरी तरह पिछड़ गया था। 25 साल पीछे कर दिया था समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को। हमने, श्री मोदी और श्री योगी ने उत्तर प्रदेश को आज विकास युक्त कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना के पर्यटन हमने इतना बढ़ा दिया कि उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश कर दिया। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, तो हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना के, हमने काशी विश्वनाथ को बना के आज का पर्यटन स्थल में आज काशी विश्वनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का आज देश का सबसे सर्वोत्तम पर्यटन स्थल बन गया। आप ये समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आने वाले वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अगर अयोध्या में ना पहुंचे तो आप देखिएगा, आप टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने को ललायत है। आज आपने देखा बिरला जी को, आज आपने देखा
टाटा जी को। चलिए, आज ये आपने चीजें देखा, बदली हैं और अंबानी- तभी ये लोग आ रहे हैं। मैं लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ मंजुला जी हैं। मंजुला जी, जिस तरह आप इकोनॉमिक कंडीशन की आप स्थिति की बात कर रहे हैं, अब जिस तरह अब ग्राउंड पर काम हो रहा है, उपलब्धियां भी अभी आप सुन ही रही थी, आप बीजेपी की तरफ से विनीत जी बैठे हुए हैं, वो उपलब्धियां भी बता रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये रफ्तार आगे आने वाले वक्त में बरकरार रहेगी? जिस तरीके से सरकार जमीन तैयार कर रही है, एक इतना बड़ा स्टेट है, उसके लिए ये रफ्तार रहेगी? जी अवश्य रहेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूपी में पिछले 6 सालों में डेवलप हुआ है, तो ये बहुत ही अभूतपूर्ण जो है उपलब्धि, अगर आप देखें तो एक्सप्रेसवेज जो हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं, यानी 55% करीब एक्सप्रेसवेज यूपी में ही हैं। अभी बजट में भी पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे क्रिएट करने की बात हुई। तो ये जितने भी रोड रेलवे कनेक्टिविटी है, अगर हम एयरपोर्ट्स के मामले में देखें तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं यूपी में, 5वां बनने की बात है, बाकी 4 तो मूर्त रूप में है। तो इस तरीके के एयर कनेक्टिविटी और आप लैंड कनेक्टिविटी और रेलवे से कनेक्टिविटी जब बढ़ती है, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जो उत्पादन है, उस उत्पादन का यातायात भी बहुत सुविधाजनक हो जाता है। जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज को पहुंचना चाहिए, वो भी टाइमली पहुंचता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप्ड होता है, उतना ही विकास को गति मिलती है। और उत्तर प्रदेश पिछले 6-7 सालों में उसमें आधारभूत संरचनाओं का विकास बहुत तेजी से हुआ है, चाहे वो यातायात के माध्यम हो, चाहे बिजली की आपूर्ति। अगर आप छोटे से छोटे जिले में भी देखें तो बहुत ज्यादा समय तक के लिए, घंटों के लिए बिजली आती है। उसके 2014-17 के पहले तक इतने बिजली का अभाव रहता था। तो आधारभूत संरचना में ये सारी चीजें आती हैं, आपका कम्युनिकेशन आता है, क्योंकि जब हम एआई की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओरिएंटेड हमारा इन्वेस्टमेंट। लेकिन मंजुला जी, आपको लग रहा है कि अभी इन बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है? सरकार को ये बिंदु अभी छूने की जरूरत है, तभी ये जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप छूना चाहते हैं वो पूरी हो पाएगी? जी, इन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ही डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। और जैसा कि भी संजय जी ने भी कहा, जो एमएसएमई सेक्टर है और जिसमें कि स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्रीज सब आती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती हैं, तो उनमें तेजी से विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, निवेश मित्र पोर्टल पे लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो निवेश सारथी पोर्टल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी बहुत कई पावदान आगे बढ़ा है, जो है हम ये कहेंगे कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट का माहौल देने की कैटेगरी में यूपी आ रहा है। तो और सुरक्षित है निवेश। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी आज अपने भाषण में कहा कि जो है जो यूपी है वो उत्तम प्रदेश तभी बन रहा है जब हम उद्यम प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और एकदम सुरक्षित जो है निवेश का माहौल हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये सुरक्षित निवेश तो है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पिछले 2017 के बाद से देखें तो जो कानून व्यवस्था है उसमें भी सुधार आया है। और जब सुरक्षित बड़ी बात होती होता है, देखिए, अगर तो निवेशक जो किसी राज्य की स्थिति को सुधारना है, अगर वहां निवेशकों को बुलाना है, तो कानून व्यवस्था बहुत मायने रखती है। संजय जी, यही एक महत्वपूर्ण सवाल, आप मानते हैं जो ये निवेशक आ रहे हैं, जो व्यापार बढ़ रहा है, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं लगातार कि देखिए चीजें बदली हैं, संजय गुप्ता जी, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर जो सुधरा है उसकी वजह से स्थिति सुधरी है? अगर सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, बिजली बेहतर मिल रही है व्यापारियों को, आपने कहा कि अब जो फाइल्स के लिए बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे वो बहुत ज्यादा नहीं लगाने पड़ते। हाँ, कुछ बाबू हैं, जरूर बाबू की वजह से थोड़ी दिक्कत है अभी। तो ये जो सिस्टम जो सुधरा है, कानून व्यवस्था, सड़कें, बिजली, उसकी वजह से निवेशक यूपी की तरफ देख रहा है, इसलिए इतनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, इतने बड़े निवेश हो रहे हैं, यानी एक सरकार के जो प्रयास है वो धरातल पर दिख भी रहे हैं। जी, निश्चित रूप से संगठित अपराध अब उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं। जो पहले गिरोह के रूप में अपराधी थे
अब मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक भी गिरोह वाला अपराधी नहीं है, कोई संगठित अपराध इस समय नहीं है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो किसी को भी व्यापार करने के लिए और उद्योग लगाने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में बनी है। साथ ही साथ जब प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, उनकी इच्छा शक्ति होती, जब वो सोचते हैं इस तरह, जिस तरफ भी वो सोचते हैं, तो फिर पूरे देश को, पूरे प्रदेश का माहौल वैसा ही हो जाता है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी चौतरफा चिंता कर रहे हैं कि प्रदेश में उद्योग कैसे बढ़े। मुझे याद है कि लखनऊ में एक उद्योग था जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा था। जैसे ही सरकार बनी थी, सरकार ने उस उद्योग को रोका, वो लखनऊ में ही है, टाटा वालों का है, टाटा टेल्को यहाँ से शिफ्ट हो रही थी। तो जब सरकार चिंता करती है कि हमारे प्रदेश में उद्योग रहे, हमारे स्टेट में रहे, तो निश्चित रूप से उद्योगपतियों का भी हौसला बढ़ता है। और जब ब्यूरोक्रेसी देखती है कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा ऐसी है, तो वो उन्हीं के हिसाब से वो सोचना शुरू कर देती है। तो आज लौटूंगा संजय जी, पवन मनोचा जी हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के। पवन जी, अभी यहाँ बीजेपी की तरफ से देखिए विनीत जी बैठे हैं और उन्होंने कहा कि बहुत चीजें बदली हैं और लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आता, उसको ग्राउंड पर नजर नहीं आता है। देखिए, अभी संजय गुप्ता जी बोल रहे थे, मैंने थोड़ा ही सुना। मैं लखनऊ व्यापार मंडल का वरिष्ठ महामंत्री हूँ और समाजवादी व्यापार सभा का पूर्व उपाध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ग्राउंड की बात कर, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पर हमको बात करनी पड़ेगी। लगातार हम लोग ने ऑनलाइन के कारण, जब ग्राउंड सेरेमनी हो रही है और 4th ग्राउंड सेरेमनी हो रही है ब्रेकिंग, जब ऑनलाइन के कारण लगातार व्यापार घटता जा रहा है। हम हमेशा अतिरिक्त कर की मांग करते रहे, संजय जी भी करते रहे अतिरिक्त कर की मांग। तो हमारी मांग कहाँ चली गई? अभी टैक्स के स्लैब की बात आई थी, तो स्लैब को वैसे ही रखा गया, उस पर कोई छेड़खानी नहीं की, जिससे सीधा सीधा हमारा हाथ हुए हम लोग। हमारे लिए बजट में भी कोई ऐसी चीज उपलब्धि नहीं है जिससे हमें बहुत खुशी महसूस हो। तो पवन जी, आपको लग रहा है कि सपा की सरकार में सब ठीक था? ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, ठीक नहीं? बात ना सपा की है ना भाजपा की है, बात आज हो रही है इन्वेस्टर सबमिट की। जब आप इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हो, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ग्राउंड पे बता रहे हो कि आप 1 ट्रिलियन होने जा रहे हो, देश 5 ट्रिलियन होने जा रहा है, तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि उससे मेरे आम व्यापारी को क्या फायदा है? बिल्कुल, आम व्यापारी को क्या फायदा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये विनीत जी से पूछेंगे हम, विनीत जी से जवाब लेंगे। सर, मुझे